एवरीवन, वेलकम टू द आईक्यू ऑफ पॉलिटिक्स। आज हम यूके के पार्लियामेंट्री सिस्टम में लोअर हाउस की लेक्चर्स को स्टार्ट करेंगे। तो यूके के पार्लियामेंट को मैंने आपको बताया था कि यूके का जो पार्लियामेंट है उसमें जो है ना हमारे पास बाई कैमरल है। तो इसमें एक हमारे पास अपर हाउस है, एक हमारे पास लोअर हाउस है। ठीक है, एक हमारे पास अपर हाउस है जिस पर मैं ऑलरेडी लेक्चर दे चुकी हूँ, एक हमारे पास लोअर हाउस है। ठीक है, यूके के पार्लियामेंट का। तो जो अपर हाउस है वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स उसे कहते हैं और जो लोअर हाउस है उसे हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। तो हम अब आज जो है ना हाउस ऑफ कॉमन्स के बारे में बात करेंगे। हाउस ऑफ कॉमन्स के बारे में आती है। ठीक है, सबसे पहले आपने इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन क्या है? The House of Commons as the lower house of the UK Parliament, but it is the most powerful chamber of the British political system. It represents the people and the United Kingdom, and most laws and government actions start here. Okay? तो हाउस ऑफ कॉमन्स जो है ना, मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में ये बात बताई थी कि जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, पहले जो है ना हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है ना पार्लियामेंट में, उसकी जो है ना पावर ज़्यादा आती। ठीक है, फिर एक एक्ट हुआ तो उस एक्ट के बाद हाउस ऑफ कॉमन्स को पावर दी गई और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पावर को लिमिटेड कर दिया गया। ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स में कौन कौन होते हैं, उसकी पावर क्यों ज़्यादा थी, पहले वो मैं पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ कि उसमें कौन कौन बैठते हैं। तो उसके बेस पर उसकी पावर ज़्यादा थी। रॉयल फैमिली के बेस पर रॉयल फैमिली बैठती थी, उसके मेंबर्स बैठते थे, आप पिछले लेक्चर में देख ले। लेकिन हाउस ऑफ कॉमन्स जो है ना वो पब्लिक का था, पीपल का था, तो उसकी जो है ना पावर ज़्यादा नहीं थी। लेकिन फिर एक एक्ट हुआ, ठीक है, उस एक्ट के बाद जो है ना हाउस ऑफ कॉमन्स को पावर मिल गई। अब हाउस ऑफ कॉमन्स की प्रॉपर डिफिनीशन क्या है? द हाउस ऑफ कॉमन्स इज द लोअर हाउस ऑफ द यूके पार्लियामेंट। हाउस ऑफ कॉमन्स हमारे पास लोअर हाउस है यूके पार्लियामेंट में, बट इट इज़ द मोस्ट पावरफुल चैम्बर एंड द ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम। ये हमारे पास ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल पार्ट है। ठीक है, इट रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। ये सारे यूनाइटेड किंगडम के पीपल को, सारे यूनाइटेड किंगडम के अवाम को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड द मोस्ट लॉस एंड गवर्नमेंट एक्शन हेयर्स, जो मोस्टली जो लॉज होते हैं, जो गवर्नमेंट एक्शंस होते हैं, वो यही से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, लोकेशन इसका क्या है? हमारे पास लंदन में होता है, लंदन में है। हाउस ऑफ कॉमन्स हमारे पास कहाँ है? लंदन में है। ठीक है, और मेंबर्स इसके कितने हैं? तो हाउस ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स का जो लोकेशन है वो हमारे पास लंदन है। ठीक है, मेंबर्स इसके 650 है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूँ, मुझे ये बताइए कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में अपर हाउस के कितने मेंबर्स बताए थे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपका क्वेश्चन ये है कि मैंने आपको अपर हाउस के कितने मेंबर बताए थे, कि अपर हाउस में कितने मेंबर्स है। कॉमन हाउस ऑफ कॉमन्स जो है ना, उस हाउस ऑफ कॉमन्स में तो वो हमारे पास जो है ना लोअर हाउस जो है। ठीक है, द हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर्स आपने बताने हैं। द हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर मैंने आपको बताया कि हमारे पास 650 मेंबर्स है। कमेंट बॉक्स में मुझे हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर्स ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो मेंबर इसके इतने हैं। लीडर इसका कौन होता है? द प्राइम मिनिस्टर, यूजुअली लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी। मेजॉरिटी पार्टी का लीडर जो कौन होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर होगा, जैसे कि पाकिस्तान में जो है ना पार्लियामेंट है। ठीक है, पार्लियामेंट में यहाँ भी बाय के मतलब पार्लियामेंट है, लेकिन यहाँ पर जो है ना हाउस ऑफ लॉर्ड नहीं होता, हाउस ऑफ कॉमन्स नहीं होती। यहाँ पर अपर हाउस और लोअर हाउस है, सेनेट और कौमी असम्बली है। ठीक है, नेशनल असम्बली। ठीक है, सेनेट और नेशनल असम्बली है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है, अब लीडर किस तरह होता है? ठीक है, प्राइम मिनिस्टर किस तरह लीडर होता है तो मैं बताती हूँ। पार्लियामेंट में जो है ना, यहाँ पर हम सूबों में जो है ना वोट देते हैं, तो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव जो है ना वो चुनते हैं, तो वो वहाँ जाकर हमारी रिप्रेजेंटेशन के लिए वहाँ जाते हैं। अब जो एमएनएस और जो एमपीएस होते हैं, जो एमएनएस होते हैं वो पार्लियामेंट में जो है ना प्राइम मिनिस्टर के लिए इलेक्शन करते हैं। ठीक है, वोटिंग डालते हैं, वोटिंग करते हैं। प्राइम मिनिस्टर की इलेक्शन होती है तो एमएनएस से वोट लिया जाता है। तो जब एमएनएस से वोट लिया जाता है, जाहिर सी बात है, अब अगर पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर को के लिए वोट हो रही है, दो बंदे हैं, उसमें से एक प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, तो जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो मेजॉरिटी पार्टी उसको सपोर्ट करेगी ना। तो इसका मतलब यही है, मेजॉरिटी पार्टी मतलब कि ज़्यादातर लोग जो है ना एक ही बंदी को सिलेक्ट करेंगे ना, दूसरे एक जैसे तो नहीं हो सकते। अगर एक जैसे हुई भी तो दोबारा वोटिंग होगी। ठीक है, तो जो पार्लियामेंट जो प्राइम मिनिस्टर है तो वो क्या है, वो लीडर है यूजुअली मेजॉरिटी पार्टी का। मेजॉरिटी पार्टी मतलब कि ज़्यादातर पार्टी इसका। ठीक है, प्रिसीडिंग ऑफिसर सॉरी ओके, प्रिसीडिंग ऑफिसर जो है ना वो स्पीकर होता है। उसका जो ऑफिसर होता है, मतलब उसके जो कंट्रोलर होता है, वो जो डिबेट होता है उसे कौन कंट्रोल करता है? तो स्पीकर करता है। जैसे पाकिस्तान में भी यही होता है, स्पीकर कंट्रोल करता है। ठीक है, अब हम
लेजिस्लेटिव पावर पे आते हैं कि हमारे पास हाउस ऑफ कॉमन्स में लेजिस्लेटिव पावर कितना है और कौन कौन से इदारे इसमें काम करते हैं, इसके लीडर्स कौन हैं, तो ये सारे हम जानते हैं। लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? लॉ मेकिंग। ठीक है, लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? तो लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ मेकिंग। द मेन फंक्शन ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स एज टू लॉ मेकिंग ऑफ द कंट्री। हाउस ऑफ कॉमन्स का मेन फंक्शन क्या है? मैं इसको हाईलाइट कर दूँ ताकि आपको जो है ना ये पॉइंट्स अच्छी तरह से नज़र आए और आप अच्छी तरह से नोट करें। ठीक है, और आपने ये क्वेश्चंस को भी नोट करना है। मैं साथ ही साथ में आपको जब समझाती हूँ तो आप साथ ही साथ में इसे नोट करते जाइए। तो ज़्यादा जो मेन फंक्शन है वो हाउस ऑफ कॉमन्स का वो क्या है? लेजिस्लेचर का। ठीक है, लेजिस्लेचर का पावर क्या है हाउस ऑफ कॉमन्स में? लॉ मेकिंग, लॉ बनाना। ठीक है, अब इसके फंक्शंस की तरफ आते हैं कि हमारे पास लेजिस्लेचर का जो है ना फंक्शन क्या है हाउस ऑफ कॉमन्स में। तो लेजिस्लेचर का फंक्शन ये है कि प्रपोज एंड डिबेट बिल, ड्रॉफ्ट लॉज। क्या करता है? डिबेट करते हैं बिल्स पर। किस बिल्स पर? मनी बिल हो गया, जैसे कि अदर लॉज हो गए, ड्राफ्ट लॉ। ड्राफ्ट लॉ का मतलब है कि ये लोग लॉ पास करते हैं, उस पर डिबेट करते हैं, बिल्स पास करते हैं, उस पर डिबेट करते हैं। तो ये इसका फंक्शन है। दूसरा फंक्शन क्या है? सिक्योरिटाइज एक्सट्रीम एंड द एमेंड प्रपोजल लॉस। यानी ये दोनों पॉइंट सेम है। ठीक है, आपने ये नहीं नोट करना तो इट्स ओके, इसे नोट मत करिए, यही नोट करिए प्रपोज द डिबेट एंड द बिल ड्राफ्ट। यानी कि ये लॉ को प्रपोज करते हैं, फिर उस पर डिबेट करते हैं और बिल्स को पास करते हैं। उस बिल पर पहले काफ़ी सारी डिबेट हो चुकी होती है। ठीक है, अप्रूव और रिजेक्ट द बिल। ये क्या करता है? या तो इसे अप्रूव करते हैं या इसे रिजेक्ट करता है। अब कोई बिल आ गया, कोई बिल हो गया, जैसे कि मनी बिल हो गया एक्सेट्रा, जो भी बिल हो, तो उसको या अप्रूव करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। ये पावर किसके पास है? लेजिस्लेचर के पास। तीसरा मोस्ट लॉज मोस्ट फास्ट रीडिंग एंड द हाउस ऑफ कॉमन्स बिफोर गोइंग द हाउस ऑफ लॉर्ड्स देन द किंग ऑफ द फॉर रॉयल असिस्टेंट। एक लॉ पास होता है तो उसके लिए क्या क्या होता है? 3 रीडिंग्स होती हैं। 3 रीडिंग्स होती हैं। सबसे पहले हाउस ऑफ कॉमन्स उसे देखते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स उसे अप्रूव करते हैं। इससे पहले जो है ना, सबसे पहले जो है ना हाउस ऑफ लॉर्ड्स से देखते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स इसे अप्रूव करते हैं, फिर हाउस ऑफ कॉमन्स देखते हैं। अब हाउस ऑफ कॉमन्स इसे अप्रूव करते हैं तो फिर किंग, रॉयल किंग जो है ना इस पर साइन करता है, तो वो हमारे पास क्या होता है? वो बिल हमारे पास पास होता है। ठीक है, टाइप ऑफ बिल्स। अब बिल्स में क्या क्या होता है? मैंने आपको बताया ना कि बिल्स लास्ट जो है ना ये लोग पास करते हैं, इस पर डिबेट करते हैं, तो मनी बिल एक्सेट्रा। लेकिन एक्सेट्रा में हमारे पास कौन कौन से बिल आते हैं तो ये भी मैं आपको समझा दूँ। टाइप ऑफ बिल्स होते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ बिल्स में हमारे पास सबसे पहले होता है पब्लिक बिल। पब्लिक बिल हमारे पास क्या होता है? तो पब्लिक बिल अफेक्ट द एंटायर कंट्री। पब्लिक बिल दैट्स public will affect the entire country. For example, education, health and defense. ये क्या होता है? ये हमारे पास वो बिल्स होते हैं जो कि हमारे पास कंट्री के अंदर होते हैं और जो हमारे पास जो है ना कंट्री को अफेक्ट कर सकते हैं अगर इसमें कोई खराबी आ गई। जैसे कि हमारे पास कंट्री के एजुकेशन सिस्टम हो गया, कंट्री के हेल्थ सिस्टम हो गया, कंट्री के डिफेंस सिस्टम हो गया, तो ये हमारे पास पब्लिक बिल होता है। दूसरा हमारे पास है प्राइवेट बिल। ठीक है, प्राइवेट बिल होता है। प्राइवेट बिल में हमारे पास क्या होता है? अफेक्ट इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारे पास इंडिविजुअल यानी आवाम की या किसी ऑर्गेनाइजेशन की बिल होती है। ठीक है, तीसरा हमारे पास है मनी बिल। मनी बिल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल। ओके, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल, डील ओनली विद टैक्सेशन, स्पेंडिंग कैन स्टार्ट द कॉमन्स। जो कॉमन्स होते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है, वो क्या कहते हैं, क्या करते हैं? जो टैक्सेशन होती है उस पर डील ओनली द टैक्सेशन एंड स्पेंडिंग कैन स्टार्ट द कॉमन्स। जो कंट्री की टैक्सेशन होती है, जो मनी बजट होता है, उस पर क्या कहता है, उस पर क्या करते हैं? उसके लिए स्पेंडिंग स्टार्ट करते हैं, यानी उस पर डिबेट करते हैं और अगर वो सही है तो उसे अप्रूव करते हैं, गलत है तो उसे रिजेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल, अब इसकी एग्जाम्पल क्या है? व्हेन द गवर्नमेंट वांट्स टू क्रिएट अ न्यू टैक्स टू चेंज हेल्थ केयर लॉ, द बिल इंट्रोड्यूस द हाउस ऑफ कॉमन्स, फर्स्ट MPs डिबेट एंड वोट ऑन इट। अब किस तरह से बिल पास होता है, किस तरह से इस पर डिबेट होता है, तो ये आपको इस एग्जाम्पल में बहुत अच्छी तरह से समझा दिया गया है कि हमारे पास जो है ना, जब कोई गवर्नमेंट चाहता है, द गवर्नमेंट वांट्स टू क्रिएट अ न्यू लॉ। अगर गवर्नमेंट चाहता है कि वो कोई नया कानून बनाए, किस चीज़ के बारे में? टैक्स टू चेंज द हेल्थ केयर लॉ,
टैक्स चेंज करे किस चीज़ का, अस्पतालों का, हेल्थ केयर वगैरह में टैक्सेशन की चेंजिंग लाई जाए। तो अगर ये ला वो जो है ना क्रिएट करना चाहे, वो चाहे कि ये न्यू जो है ना ला आए, तो इसकी बिल जो है ना ये लोग पास करेंगे। ये कहेंगे कि हम जो है ना हेल्थ केयर की जो टैक्सेशन है उसका प्रोसेस चेंज करना चाहते हैं, तो इसके लिए बिल पास होगा। वो बिल कौन इंट्रोड्यूस करेगा? तो वो बिल इंट्रोड्यूस करेगा द हाउस ऑफ कॉमन्स। तो इसकी जो एमपीएज है, फर्स्ट एमपीएज जो है ना इस पर डिबेट करेंगे और फिर इसको वोट देंगे कि कितने एमपीएज जैसे मानते हैं, कितने नहीं मानते। अगर ज़्यादा मानते हैं तो ये सेलेक्ट हो जाएगा, ये अप्रूव हो जाएगा, आगे बढ़ेगा। और आगे जो है ना हाउस ऑफ लॉर्ड्स से देखेंगे, हाउस ऑफ लॉर्ड्स से साइन करेंगे तो पास करेंगे, तो फिर हम जो प्राइम मिनिस्टर है, जो सॉरी जो किंग है, जो मोनार्क है, उसे जो वो जो है ना इसे अप्रूव कर देगा, उस पर साइन कर देगा। लेकिन अगर इसकी वोटिंग में कमी आ गई और इसका जो बिल है वो पास नहीं हुआ, इनके डिबेट पे इन्होंने अप्रूव नहीं किया, तो ये बिल जो है ना यही से रिजेक्ट हो जाएगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये हमारे पास था बिल, टाइप्स ऑफ बिल्स। ओके, अब एग्जीक्यूटिव पावर की तरफ आते हैं कि हमारे पास जो है ना हाउस ऑफ कॉमन्स में एग्जीक्यूटिव पावर क्या है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव हमारे पास क्या करता है, एग्जीक्यूटिव का काम हमारे पास क्या करता है, इसकी गवर्नमेंट पावर क्या है। तो चलो पढ़ते हैं। द एग्जीक्यूटिव द गवर्नमेंट कम फ्रॉम द हाउस ऑफ कॉमन्स। एग्जीक्यूटिव हमारे पास कौन है? गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट। ठीक है, वो क्या करते हैं? हाउस ऑफ कॉमन्स में आते हैं। हु फॉर्म द एग्जीक्यूटिव? तो द प्राइम मिनिस्टर लीडर द मेजोरिटी पार्टी। प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो हमारे पास एग्जीक्यूटिव का मेंबर होता है, पावर जो है ना वो उसके पास होते हैं। वो कौन क्या होता है? वो मेजोरिटी पार्टीज का लीडर होता है। द कैबिनेट मिनिस्टर्स हेड द मेजर डिपार्टमेंट। जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स होते हैं वो हमारे पास मेजर डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। ठीक है, एंड जूनियर मिनिस्टर असिस्ट द कैबिनेट मेंबर। और जो जूनियर मेंबर होते हैं वो हमारे पास कैबिनेट मेंबर को असिस्ट करते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास ये सारे कौन है? प्राइम मिनिस्टर, ये हमारे पास एग्जीक्यूटिव के मेंबर है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव के। अब इनकी पावर भी मैं आपको बता दूँ, एक प्राइम मिनिस्टर होता है, एक कैबिनेट मिनिस्टर होता है, एक जूनियर मिनिस्टर होता है। प्राइम मिनिस्टर मेजोरिटी पार्टी का होता है हाउस ऑफ कॉमन्स में, और ये जो ना हेड ऑफ द मेजर डिपार्टमेंट होता है, और ये कैबिनेट मेंबर्स को असिस्ट करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जीक्यूटिव के जो है ना मेंबर्स हो गए। अब इसके पावर्स की तरफ आते हैं, तो पावर्स में हमारे पास क्या है? फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रपोज लॉज। ये क्या कहते हैं? ये भी लॉ को प्रपोज करते हैं और ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पर काम करते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसी बनाते हैं उसके लिए लॉज बनाते हैं। ठीक है, तो उसे फिर आगे बढ़ाते हैं, आगे उसका प्रोसेस होता है जिस तरह मैंने आपको बताया। तो फिर उसे अगर ठीक होता है तो साइन किया जाता है, ठीक नहीं होता तो रिजेक्ट किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन नेशनल डिपार्टमेंट ऑफ द हेल्थ केयर डिफेंस एंड द एजुकेशन एक्सेट्रा। एडमिनिस्ट्रेट होता है नेशनल डिपार्टमेंट की, नेशनल डिपार्टमेंट यानी कि हेल्थ केयर डिफेंस एजुकेशन एक्सेट्रा की, ये भी इसके लिए लाज बना सकते हैं। आंसर एंड क्वेश्चनिंग फॉर पेज द डिबेट कॉमन्स सो दे आर अकाउंटेबल एंड एमपीएस इन द पब्लिक। ये आंसर उस क्वेश्चन जब होते हैं ना, आंसर और क्वेश्चन का जो प्रोसेस होता है डिबेट में, तो ये क्या काम करते हैं उसमें? अकाउंटेबल टू एमपीएस एंड टू पब्लिक। ये एमपीएस और पब्लिक को जवाबदेह होते हैं। पब्लिक और एमपीएस इससे क्वेश्चंस कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर से क्वेश्चंस कर सकते हैं कि आपने ये ला इस तरह क्यों बनाया, इसकी क्या वजह है। तो ये इनसे क्वेश्चंस कर सकते हैं पब्लिक और एमपीएस, तो ये उनके लिए अकाउंटेबल होता है, जवाबदेह होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैन बी रिमूव बाय द वोट। क्या करता है कि जो हमारे पास किस तरह से प्राइम मिनिस्टर को यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर को किस तरह से हटाया जाता है। अब कोई लॉ पास हो गई, लोगों ने इस पर डिबेट किया, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने इस पर डिबेट किया। अब हाउस ऑफ कॉमन्स में जो है ना हाउस ऑफ कॉमन्स के लोगों ने जो है ना जो मेंबर्स है उन्होंने उससे सवाल किया। अब उन्होंने जो है ना उस लाज में कोई खराबी थी या प्राइम मिनिस्टर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है ना वो सही तरह से नहीं संभाल रहा था, तो प्राइम मिनिस्टर को कैसे हटाया जाता है? तो कैन बी रिमूव बाय द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ऑफ द कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स के जो लोग हैं वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जो है ना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करेंगे प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, तो प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो सीट से हट जाएगा एंड देन नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर आएगा, तो इसके लिए सारा प्रोसेस होगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल क्या है इसकी? अब द मेजोरिटी MPs lose trust of the prime minister, they can face the government of the resign through a vote of no confidence। अगर मेजोरिटी MPs ने प्राइम मिनिस्टर से क्वेश्चंस किए, उसके जो फैसले है उसके डिसीजन पर MPs राजी नहीं होते,
तो वो क्या कहते हैं, लूज ट्रस्ट, उस पर उसको जो है प्राइम मिनिस्टर पर ट्रस्ट नहीं होता। तो वो इस प्रोसेस में वो क्या कहते हैं, वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट को फोर्स करते हैं रिज़ाइन होने पर। कैसे वो गवर्नमेंट रिज़ाइन करेगा, तो मैंने आपको बताया कि द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करते हैं। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब उनके खिलाफ किया जाता है तो वो क्या होता है, अपनी सीट से ना वो हट जाता है। ठीक है। फाइनेंशियल पावर हमने जो है ना एग्जीक्यूटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर और लेजिस्लेटिव पावर पढ़ा, आगे है फाइनेंशियल पावर। अब हाउस ऑफ कॉमन्स की फाइनेंशियल पावर क्या है। द हाउस ऑफ कॉमन्स कंट्रोल द फाइनेंशियल ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। हाउस ऑफ कॉमन्स हमारे पास क्या करते हैं, द हाउस ऑफ कॉमन्स जो है ना वो हमारे पास कंट्रोल करते हैं यूनाइटेड किंगडम के फाइनेंशियल कंट्रोलर होता है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रूल्स। ठीक है। इसके लिए जो है ना बहुत ज़्यादा पावरफुल रूल्स होते हैं। ठीक है। जो फाइनेंशियल पावर है वो हमारे पास कौन कंट्रोल करता है, द हाउस ऑफ कॉमन्स की जो फाइनेंशियल पावर है वो हमारे पास कंट्रोल करता है फाइनेंस ऑफ द यूनाइटेड किंगडम के सारे फाइनेंस को वो कंट्रोल करता है। अब इसकी जो है ना फंक्शंस क्या है, तो ऑल द मनी बिल मस्ट स्टार्ट द हाउस ऑफ कॉमन्स। जो मनी बिल होता है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स से स्टार्ट होते हैं। ठीक है। द लॉर्ड्स कैन डिले दैम फॉर 1 मंथ। अब हाउस ऑफ कॉमन्स ने मनी बिल को स्टार्ट किया, हाउस ऑफ लॉर्ड्स इसे डिले करना चाहता है तो वो ज़्यादा नहीं कर सकता, सिर्फ 1 महीने तक वो मनी बिल को डिले कर सकता है। अप्रूव द नेशनल बजट प्रिपेयर फॉर द चांसलर एंड द एक्सचेंजर। जो नेशनल बजट होता है उसको कौन तैयार करता है, उसको चांसलर जो है ना वो तैयार करता है। ठीक है। डिसाइड टैक्सेशन मच मनी द गवर्नमेंट कैन कलेक्टेड। टैक्सेशन जो होता है जो वो कौन कलेक्ट करता है, तो वो फाइनेंशियल पावर ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स जो है ना वो कलेक्ट करता है। कंट्रोल द पब्लिक स्पेंडिंग, हाउ मनी विल बी यूज्ड। कंट्रोल करता है पब्लिक कितनी जो है ना मनी वो स्पेंड करती है, कितनी मनी जो है ना वो लगाती है, तो वो कौन कंट्रोल करता है, विल बी यूज द मनी कंट्रोल द पब्लिक स्पेंडिंग, हाउ मनी विल बी यूज, कि कितनी जो है ना वो मनी यूज़ हुई। तो ये सारा प्रोसेस फाइनेंशियल पावर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स संभालता है। क्या करता है, मनी बिल्स जो है ना वो हाउस ऑफ कॉमन्स से स्टार्ट होती है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स से डिले कर सकते हैं लेकिन 1 महीने से ज़्यादा नहीं। नेशनल बजट जो है ना वो कौन तैयार करता है, चांसलर तैयार करता है। टैक्सेशन कौन डिसाइड करता है, तो और कौन कलेक्ट करता है, तो फाइनेंशियल पावर ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स जो है ना वो करता है। और पब्लिक के मनी स्पेंडिंग जो इतनी मनी यूज़ होती है, ये सारा प्रोसेस कौन करता है, तो ये हाउस ऑफ कॉमन्स करता है। हिस्टोरिकल नोट। अब हिस्टोरिकल नोट हमारे पास क्या है, तो हिस्टोरिकल नोट हमारे पास है, ये पॉइंट जो है ना आप टाइम टू टाइम हाईलाइट करते जाए अपने साथ और नोट करते जाइए। ठीक है। मैं कुछ कर देती हूँ ताकि जो है ना आपको समझ आ सके कि ये हमने पढ़ा है। ओके। तो हिस्टोरिकल नोट के बारे में पढ़ते हैं। हिस्टोरिकल नोट हमारे पास द पावर कम्स फ्रॉम द बिल राइट 1689 which said that the crown cannot tax without parliament। ओके। ये हिस्टोरिकल नोट जो है ना 1689 का, मैं पिछली लेक्चर्स पर इसे अच्छी तरह से मैंने लेक्चर दिया था, आप जाके पिछले लेक्चर्स में इसे ज़रूर देखिएगा। ठीक है। पहले जो लेक्चर्स थे उनमें इसके बारे में हमने काफ़ी बात की थी कि जो बिल था, बिल ऑफ राइट था। ठीक है। बिल ऑफ राइट 1689, उसमें क्या हुआ था, उसमें ये हुआ था कि क्राउन जो है ना वो कैन नॉट गिव द टैक्स, यानी कि टैक्स जो है ना वो विदाउट पार्लियामेंट जो है ना वो टैक्स कोई नहीं देगा। टैक्स का सारा प्रोसेस किसे दिया गया, पार्लियामेंट को दिया गया। टैक्स पार्लियामेंट के बिना कोई जो है ना टैक्सेशन का काम नहीं करेगा और ना ही पार्लियामेंट की अप्रूव होने के बिना कोई टैक्स देगा। ठीक है। मेंबरशिप एंड कंपोजिशंस। अब मेंबरशिप और कंपोजिशंस में क्या है, तो इतना ज़्यादा नहीं है, बस कुछ ही पॉइंट्स रहते हैं। ठीक है। हाउस ऑफ कॉमन्स की मेंबरशिप एंड कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं। आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी था। आज हमने हाउस ऑफ कॉमन्स में बहुत सारी बातें सीखी। आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी था। हमारे पास 3 टॉपिक्स रह गए हैं हाउस ऑफ कॉमन्स में, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।
और इस लेक्चर में हमने हाउस ऑफ कॉमन्स की लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर और फाइनेंशियल पावर के बारे में अच्छी तरह से पढ़ा, उसके फंक्शंस, उसके एग्जाम्पल्स के बारे में और बिल के टाइप्स के बारे में और इसकी डिफिनीशन वगैरह। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इतना अपने साथ नोट करिएगा और इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करिएगा। कोई भी बात आपको समझ नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में जो है ना वो ज़रूर पूछिएगा। और आल्सो और मैं आपको ये बात समझा दूँ कि आपने जो है ना मुझे बताना है कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर कितने हैं, तो वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।